सुबह होते ही पूजा की आंख खुली, लेकिन रात का डर अभी भी उसके चेहरे पर था। नींद पूरी नहीं हुई थी, जैसे आत्मा कहीं भटक कर लौटी हो। घर में हलचल थी, मगर पूजा को हर आवाज अजीब लग रही थी। चूल्हे की आग भी जैसे सिसक रही हो। दादी आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। पूजा उनके पास गई। दादी। दादी ने पूजा को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तूने उसे देख लिया ना? पूजा चौंक गई। किसे? दादी ने कांपते हाथ से पूजा का हाथ पकड़ा। सुहागन चुड़ैल को। पूजा की आंखें भर आईं। उसने रात की सारी बातें बता दी। दादी गहरी सांस लेकर बोली, बहू, ये कहानी नहीं है, ये हमारे पापों की सजा है। फिर दादी ने बताया, करीब 50 साल पहले चंद्रपुर में एक लड़की थी, राधिका। बहुत सुंदर, नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसके पति पर गांव के ही कुछ लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया और उसे मार दिया। राधिका रोती रही, न्याय मांगती रही, लेकिन गांव ने उसकी नहीं सुनी। उल्टा लोगों ने उसे ही चुड़ैल कहकर जंगल में जिंदा जला दिया। जलते वक्त राधिका चिल्लाई थी, मेरा सुहाग छीना गया है, अब मैं हर दुल्हन का सुहाग लूंगी। उस रात के बाद से गांव में नई दुल्हनें गायब होने लगी। दादी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बदला ले रही है बहू। पूजा कांप उठी। तो कोई उसे रोकता क्यों नहीं? दादी धीमे से बोली, जिसने जलाया था वो सब मर चुके, अब वो सिर्फ सुहाग ढूंढती है। पूजा की पीठ में ठंडा पसीना उतर आया। दादी ने पूजा के हाथ में काला धागा बांधा। आज रात कुछ भी हो, दरवाजा मत खोलना। लेकिन उसी समय पूजा को लगा पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ी। आईने में वही सफेद साड़ी दिखाई दी और होंठ हिले, आज तुझे आना होगा। शाम होते ही चंद्रपुर पर अजीब सा साया फैल गया। आसमान काला नहीं था, फिर भी रोशनी गायब लग रही थी। पूजा अपने कमरे में बैठी थी। दादी का दिया काला धागा उसके हाथ में बांधा था, मगर दिल फिर भी कांप रहा था। रोहन बाहर किसी काम से गया था। घर में सन्नाटा था। अचानक दिए की लौ तेज हिली और फिर हवा में खुशबू फैली, नई दुल्हन की मेहंदी की खुशबू। पूजा चौंक गई। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट आई, पूजा, बहुत पास। पूजा पलटी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईना धुंधला होने लगा। उस धुंध में धीरे धीरे एक आकृति बनी। सफेद साड़ी, लाल चूड़ियां, माथे पर सिंदूर, लेकिन चेहरा जला हुआ। सुहागन चुड़ैल सामने थी। वो मुस्कुराई, डर मत बहू, मैं तुझे लेने आई हूं। पूजा कांप गई। मुझे छोड़ दे। चुड़ैल हंसी। उसकी हंसी में आग थी। जिसका सुहाग छीना जाए वो चैन से नहीं मरती। अचानक कमरे की दीवारों से सिंदूर टपकने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर से बजने लगी। चुड़ैल आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, नाखून बढ़ते जा रहे थे। पूजा पीछे हटती गई। तभी चुड़ैल की आवाज बदली। अब वो रोहन जैसी लग रही थी। पूजा, दरवाजा खोलो। पूजा रो पड़ी, तू रोहन नहीं है। चुड़ैल हंसी और अचानक पूजा का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। पूजा की आंखों के सामने सब घूमने लगा और फिर अंधेर। जब पूजा की आंख खुली तो चारों तरफ बदबू थी, जली हुई लकड़ी, राख और मौत की गंध। वो उठकर बैठी तो देखा, नीचे जमीन नहीं, श्मशान की राख थी। चारों तरफ अधजली चिताएं, टूटे कफन और बुझी आग। हवा में किसी के रोने की आवाज तैर रही थी। पूजा की सांस तेज हो गई। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, स्वागत है बहू। पूजा पलटी। सामने खड़ी थी सुहागन चुड़ैल। अब वो सुंदर नहीं लग रही थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसकी साड़ी पर खून और राख लगी थी। वो बोली, यही मेरा सुहाग जला था, यही तेरा भी जलेगा। पूजा पीछे हट गई। उसके पैर राख में धंसने लगे। पूजा रोते हुए बोली, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। चुड़ैल की आवाज भर्रा गई, तू दुल्हन है और दुल्हन मेरा दर्द होती है। अचानक श्मशान में चारों तरफ परछाइयां उठने लगी। नई दुल्हनों की आत्माएं, सिंदूर बिखरा हुआ, आंखें खाली। वे सब पूजा की तरफ बढ़ने लगी। पूजा चीखी। तभी चुड़ैल ने अपना मंगलसूत्र निकाला। वो टूटा हुआ था, जला हुआ था। वो बोली, जब मेरा सुहाग टूटा तब मैं मरी नहीं, बनी।
फिर उसने पूजा के गले की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां आग जैसी गर्म थीं। पूजा को लगा सांस रुक रही है। तभी हवा में मंदिर की घंटी की आवाज गूंजी। टन टन टन। दूर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आई। श्मशान कांप उठा। चुड़ैल पीछे हटी। वो गुर्राई, वो आ रहे हैं। पूजा की आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन चुड़ैल मुस्कुराई। अगर बची तो भी चैन से नहीं जिएगी। और फिर सब अंधेरे में डूब गया। धीरे धीरे पूजा की आंखें खुली। कानों में मंत्रों की गूंज थी। नमः शिवाय। धुएं और राख के बीच उसे कई परछाइयां दिखीं। जब नजर साफ हुई तो उसने देखा रोहन, दादी और गांव के लोग श्मशान में खड़े थे। बीच में हवन जल रहा था। पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। पूजा जमीन पर पड़ी कांप रही थी। रोहन दौड़कर आया। पूजा, वो उसे उठाने लगा। तभी हवा जोर से चली। हवन की आग उल्टी दिशा में जलने लगी और राख से धीरे धीरे कोई उठने लगा। सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा, खून से भरी आंखें। सुहागन चुड़ैल वापस आ चुकी थी। वो चिल्लाई, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। पूजा के कानों में सीटी बजने लगी। पंडित ने कहा, पूजा, इसके सुहाग का निशान तोड़ो। पूजा कांपते हुए उठी। चुड़ैल आगे बढ़ी। उसके हाथ आग बन चुके थे। पूजा ने देखा चुड़ैल के गले में जला हुआ मंगलसूत्र लटका था। पूजा ने आंख बंद की और पूरी ताकत से झपट्टा मारा। मंगलसूत्र टूट गया। चुड़ैल चीखी। आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ हिल गए। आग आसमान तक उठी। राधिका की आत्मा जलने लगी। वो रोते हुए बोली, मेरा सुहाग, मेरा सपना। धीरे धीरे वो राख में बदल गई। हवा शांत हो गई। श्मशान फिर से श्मशान बन गया। पूजा रोहन से लिपट गई। सबने चैन की सांस ली। लग रहा था सब खत्म हो गया, लेकिन डर की कहानियां यूं ही खत्म नहीं। कुछ दिन बाद चंद्रपुर सामान्य हो गया। शादियां फिर होने लगी। हौसी लौट आई। पूजा अब ठीक थी। एक शाम वो आईने के सामने खड़ी थी। माथे पर सिंदूर लगा रही थी। तभी उसे लगा आईने में उसकी आंखें देर से हिल रही हैं। पूजा रुकी। आईने वाली पूजा मुस्कुराई। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं। होंठ हिले। अब मेरा सुहाग कोई नहीं छीनेगा। पीछे से चूड़ियों की आवाज आई, छन छन छन, और कहानी वहीं रुक गई जहां से डर शुरू होता